बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का दूसरा दिन और खुशालगढ़ धरना कैंप पे हम मौजूद हैं और मैं अपने पिंडी कोटवार से आए हुए बहनों भाइयों का दिल से बहुत मशहूर हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, हमारे साथ आप खड़े हुए, और ये मकाम हमने चुना भी इसलिए कि यहाँ पर पंजाब भी जो है तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वहाँ पर आपको एक्टिविटी नहीं करने दी जाती है। आपको भी दावत है, आप दोबारा से आएँ और ये काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हमने यहाँ पर हमने तो ईद का वेट नहीं किया था, रमज़ान में हमने शुरू कर दी थी डोर टू डोर कैंपेन। हम मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव में, देहातों में जाके मोबिलाइजेशन कर रहे हैं खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए। तो आप भी जब अपने इलाकों में वापस जाएँ, आप वहाँ जाकर खान मोबिलाइजेशन रिहाई की तहरीक के लिए मोबिलाइजेशन करें और लोगों को बताएं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट और कीमती और क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान को और पूरे आलम इस्लाम को। इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान खान का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खान साहब ही इस मुल्क के दिफा, तहफ़्फ़ुज़, इस्तेहकाम, यकजहती और सलामती का सितारा है। तो आप लोगों का एक बार फिर दिल से बहुत शुक्रिया। ये पैगाम अपने अपने इलाकों में कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। सर, आप पिंडी पोटोहार से तशरीफ़ यहाँ पे लाए हैं धरने में ईद के दूसरे रोज़, अपने बच्चों की तमाम तर खुशियाँ छोड़ के, घर के तमाम तर हाल अहवाल छोड़ के, तो आप इनके साथ मुत्तहिद होके खड़े रहेंगे या सिर्फ फ़ोटो सेशन होगा माजरत के साथ, और जो होता आ रहा है 3 साल से? जी फरमाइएगा। सबसे पहले मैं खुरम भाई को खराज तस्लीम पेश करता हूँ। 37 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी पूरी टीम को जितना खराज तस्लीम पेश किया जाए वो कम है। देखिए, हम एज ए वर्कर, जैसे खुरम भाई आगे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वर्कर अब बिल्कुल मुतहिद है और इंशाल्लाह ताला खुरम भाई जैसे जो नौजवान हैं जिस तरह के काम कर रहे हैं, आपको इंशाल्लाह ताला पिंडी से आज तो हम तकरीबन 30-40 बंदे आए हैं, अगली बार इंशाल्लाह ताला आपको सैकड़ों की तादाद में हम खुरम साहब के साथ आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। हम तस्लीम वाले नहीं हैं, हमने गोलियां भी खाई हैं, हमने जेलें भी काटी हैं और इंशाल्लाह ताला 2.5 साल से लीमा पा डेरा जिला रही हैं। कोई एक ऐसी मंगल नहीं होगी जिसमें मैं और मेरी टीम वहाँ पे मौजूद हो। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला खुरम भाई को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह ताला पिंडी खुरम भाई के साथ होगा। ये मैं आपको इस बात की थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं। ये जो जगह है ना खुशालगढ़ का धरना, यहाँ पर वो मुजाहिद आते हैं जो जेलें गुजार चुके हैं, जो गोलियाँ खा चुके हैं, किसी की टांग में गोली लगी है, किसी के बाजू में गोली लगी है, और ऐसे लोग भी आए हैं जिनके घर से बच्चे शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर सेल्फी माफिया, टिकटॉक माफिया, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है एंड दे आर नॉट इवन वेलकम। यहाँ पर वो बंदा है जो दिलो जान से खान की रिहाई तहरीक के लिए आज निकलने का जिसका इरादा हो वो यहाँ पर है। ये वो लोग हरगिज़ नहीं है। और इन सब लोगों को, इन सब बहनों भाइयों को जो आप लोग आए आज और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा तो एक नाम है जो मशहूर हो गया, ये असली मेरे भाई छोटे, ये वर्कर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं ये असली लोग हैं और ये वर्कर्स हैं। बिल्कुल जैसे भाई ने बात की, वर्कर्स मुत्तहिद है, PTI मुत्तहिद है और PTI इमरान खान की, हम वर्कर्स इमरान खान का ख़ानदान है, उनकी फैमिली है, हम उनके साथ डट कर खड़े हैं। सर, आपने ये नया विजन लॉन्च किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कारकुन, और कारकुन की सरबराही आप कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी से ही आपके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी? मुझे नहीं पता है कौन क्या कहेगा क्या नहीं करेगा। मेरे सामने सिर्फ मेरा एक मकसद है, वो है खान साहब की रिहाई। जो उसके लिए मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूँगा। खान साहब की हिदायत हमारे लिए बहुत बहुत वाज़ेह हैं। कोई साजिश करता है करता रहे, जो जिसके दिल में आता है वो करें, हम वो करेंगे। तमाम वर्कर्स वो करेंगे जो खान साहब का विजन है, जिस तरह खान साहब कौम को निकालना चाहते हैं सड़कों पर। कह चुके हैं 2 जुमले, बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि अदालती फैसलों से बाहर आऊँगा, सर उठा के मैं रखेंगे। लेकिन फैसले कब आएंगे? जब लोग सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि इन अदालतों से ऐसे इंसाफ की उम्मीद। नाज़रीन किराम, हिजरत कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस धरने को लीड भी कर रहे हैं और पिछले 3 साल से अनथक मेहनत कर रहे हैं। इनसे भी जानेंगे। हिजरत भाई, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब को ईद नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? विजन इस पे तो हम बहुत पहले 2.5 साल पहले कह चुके थे कि जब तक हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, ना नमाज पढ़ने दी जाएगा। जब बाहर आने नहीं दे रहे तो अंदर खान साहब किस हाल में है किसको पता है? कोई ये कन्फर्म बता सकता है कि खान साहब के साथ ये अंदर क्या कर रहे हैं? तो हमें उन चीज़ों की बहुत तकलीफ़ है जो हमें पता नहीं चलता है कि खान साहब अभी कितने महीने हो गए, खान साहब को किसी ने ना देखा है ना सुना है। तो इससे बड़ी तकलीफ़ ईद की नमाज की है कि उसको नमाज भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा जो फ़र्ज़ है।
تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، بس اللہ پاک اس قوم کو سمجھائے کہ بس نکلے. پورے پاکستان سے لوگ دھرنے میں تشریف لا رہے ہیں، کیا آپ کامیاب ہو چکے ہیں اپنے مقصد میں؟ کامیابی اس دن ہوگی جس دن ہم خان صاحب کو باہر لائیں گے انشاءاللہ باعزت طریقے سے. جی ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید کے دوسرے روز بھی لوگ اپنی تمام تر خوشیاں مؤخر کر کے، اپنی فیملیوں کے تمام تر لوازمات مؤخر کر کے اس وقت دھرنے میں موجود ہیں. خان صاحب کی رہائی کی ناظرین کرام مومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید کے بعد تو دور کی بات، عید سے پہلے ہی یہ کام جاری و ساری تھا. یہ لوگ چھوٹے بچے بھی لے کر آئے ہیں. اب بھائی صاحب اتنا چھوٹا بچہ آپ کیوں لے کر آئے ہیں یہاں پہ دھرنے میں؟ دھرنے کے لیے آیا تو بچے بھی آپ لے کر آئے ہیں یہاں پہ. تو عمران خان سے ایسی کیا وجہ ہے جو اتنی محبت کرتے ہیں؟ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے، قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، گھر سے نکلو، گھر سے کمبل سے میسج مت کرو، روڈ پہ نکلو. گھروں سے آزادی نہیں ہو رہا ہے. کورونا بار روز اردو نشتہ. جی ناظرین کرام بڑا جوشیلا پیغام ہے ان کا کہ کمبلوں سے نکلو، کمبل میں بیٹھ کے قوم کو میسیج مت دو، خان صاحب کی رہائی کی تحریک مت چلو، گراؤنڈ پہ آؤ اور گراؤنڈ پہ آ کر اس مومنٹ کا حصہ بنے، اس تحریک کا حصہ بنے تاکہ عمران خان رہا ہو سکے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اینکر رانا خالد عبداللہ صوبہ ٹی وی کے ساتھ خوشحال گڑھ. اللہ حافظ.